कभी सोशल मीडिया स्क्रॉल करते हुए सोचा है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो हरदम ऑनलाइन तो रहते हैं, सब कुछ देखते हैं, पर कभी कुछ भी पोस्ट नहीं करते। आज हम सोशल मीडिया के इन्हीं खामोश किरदारों की रहस्यमयी दुनिया को समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये लोग हमारी फ्रेंड लिस्ट में हैं, हमारी हर स्टोरी देख रहे हैं, शायद हर पोस्ट पर उनका एक लाइक भी आ जाता है, लेकिन उनकी अपनी टाइमलाइन बिल्कुल खामोश, एकदम शांत। सवाल ये है कि आखिर ये हैं कौन और ये इतने चुपचाप क्यों रहते हैं? ये आंकड़ा देखिए, लगभग 45% सोशल मीडिया यूजर्स लर्कर्स हैं, मतलब वो खामोश दर्शक हैं। ये सच में चौंकाने वाली बात है। ये कोई छोटा मोटा ग्रुप नहीं है, ये तो ऑनलाइन दुनिया की लगभग आधी आबादी है जो चुपचाप सब कुछ देख रही है। तो अब आते हैं हमारे विश्लेषण के पहले हिस्से पर। यहाँ हम उन आम धारणाओं को तोड़ेंगे जो अक्सर इन खामोश यूजर्स के बारे में बना ली जाती हैं। क्या वो वाकई वैसे हैं जैसा हम सोचते हैं? चलिए पता लगाते हैं। हमारे दिमाग में ना अक्सर एक तस्वीर बन जाती है कि जो पोस्ट नहीं करता वो शायद सोशल नहीं है या शायद बोरिंग है। लेकिन सोचने वाली बात ये है कि क्या हमारी ये बनाई हुई कहानी सही भी है या फिर सच्चाई इससे बिल्कुल अलग है। पहली और सबसे आम गलतफहमी यही है कि ये लोग एंटी सोशल होते हैं, लेकिन सच तो ये है कि पोस्ट ना करना असामाजिक होने की निशानी नहीं है। असल में ये एक सोचा समझा फैसला हो सकता है कि ऑनलाइन दुनिया में किससे, कैसे और कितना जुड़ना है। वो अपनी सोशल एनर्जी को सोच समझकर खर्च करते हैं। दूसरी धारणा ये बनती है कि शायद इनके पास कहने के लिए कोई आइडिया या कोई बात ही नहीं है, जबकि इसके ठीक उलट कई लोग सोशल मीडिया को बोलने का नहीं बल्कि सीखने का प्लेटफॉर्म मानते हैं। वो खामोशी से दूसरों के अनुभवों को देखकर सीखते हैं, बजाय खुद कुछ कहने के। और इस सेक्शन की आखिरी गलतफहमी, हमें अक्सर लगता है कि जो चुप है मतलब वो किसी भी चीज में शामिल नहीं है, उसे कोई मतलब नहीं है। लेकिन ये समझना बहुत जरूरी है कि किसी के कंटेंट को देखना, पढ़ना और उसे समझना ये भी जुड़ाव का एक बहुत गहरा तरीका है। वो सिर्फ दर्शक नहीं है, वो असल में बहुत एक्टिव ऑब्जर्वर है। तो चलिए अब इन गलतफहमियों से आगे बढ़ते हैं और इस व्यवहार के पीछे की साइकोलॉजी को समझते हैं। आखिर एक खामोश दर्शक के दिमाग में असल में चल क्या रहा होता है? इस व्यवहार को समझने के लिए एक बड़ा ही दिलचस्प साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है, विकेरियस लर्निंग। इसका सीधा सा मतलब है दूसरों को देखकर सीखना। सोशल मीडिया इसके लिए एक परफेक्ट जगह है जहां दूसरों की सफलता, उनकी गलतियों और उनके अनुभवों से बहुत कुछ सीखा जा सकता है, वो भी बिना खुद कोई जोखिम उठाए। तो इस तरह सीखने के फायदे क्या हैं? देखिए, सबसे बड़ा फायदा तो ये है कि बिना किसी सामाजिक जोखिम के जानकारी मिल जाती है। ऑनलाइन की बहस और नेगेटिविटी से भी बचे रहते हैं और बहुत ही कम समय में ढेर सारा कंटेंट देख और समझ पाते हैं। ये जानकारी लेने का एक बहुत ही एफिशिएंट तरीका है। चलिए अब एक और बहुत बड़े मनोवैज्ञानिक कारण की बात करते हैं, और वो है कंटेंट बनाने और उसे शेयर करने से जुड़ी हुई छिपी हुई मेहनत और चिंता। ये बात बहुत दिलचस्प है। सोशल मीडिया पर कुछ पोस्ट करना सिर्फ एक बटन दबाने जितना आसान नहीं है। उसके पीछे एक पूरा दिमागी हिसाब किताब चलता है, एक मेंटल कैलकुलेशन। और ये दिमागी हिसाब किताब कुछ ऐसा होता है, सबसे पहले एक आइडिया आता है, फिर दिमाग ये सोचता है कि लोग इस पर क्या कहेंगे, कैसा रिएक्शन आएगा। इसके बाद इसकी सामाजिक और भावनात्मक कीमत का अंदाजा लगाया जाता है। और जानते हैं, अक्सर ये कीमत इतनी ज्यादा लगती है कि पोस्ट करने का आइडिया ही छोड़ दिया जाता है। और ये कोटेशन इस पूरी बात को बिल्कुल साफ कर देता है। ऑनलाइन दुनिया में खुद की एक परफेक्ट इमेज दिखाने का दबाव कभी-कभी इतना ज्यादा हो सकता है कि चुपचाप सब कुछ देखना ही एक ज्यादा सुरक्षित और कम तनाव वाला रास्ता लगने लगता है। तो अब तक हमने जो भी समझा है, अगर उन सब बातों को जोड़कर देखें तो हम ऑनलाइन एंगेजमेंट को यानी डिजिटल भागीदारी को एक बिल्कुल नए नजरिए से देख सकते हैं। और यही इस पूरी बातचीत का सबसे अहम निचोड़ है। खामोशी से चीज़ों को ऑब्जर्व करना कोई पैसिव काम नहीं है, ये कोई निष्क्रियता नहीं है, बल्कि ये ऑनलाइन दुनिया में शामिल होने की एक अलग, एक सोची समझी स्ट्रैटेजी है। तो एक खामोश दर्शक असल में क्या है? वो एक विचारशील कंज्यूमर है जो सोच समझकर कंटेंट देखता है, एक स्ट्रैटेजिक लर्नर है, एक प्राइवेट इंसान है जिसे अपनी प्राइवेसी पसंद है, और सबसे बढ़कर वो एक सचेत भागीदार है जो अपनी मर्जी से शामिल होता है। और आखिर में ये विश्लेषण हमें एक बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है। जैसे जैसे ये ऑनलाइन दुनिया और भी बड़ी और जटिल होती जाएगी,
सोशल मीडिया का भविष्य क्या होगा? ज्यादा पोस्टिंग या फिर ज्यादा ऑब्जर्विंग? ये वाकई में एक सोचने वाली बात है।